ॐ नमः सिद्धम्। ॐ नमः सिद्धम्। ॐ नमः सिद्धम्। आपने पूछा तीर्थ क्या है, जिसे तीर्थंकर परमात्माओं ने धर्म कहा है, जिससे जुड़ना धर्माराधन कहा है। तीर्थ ती अक्षर से तीन अर्थ से अर्थ के द्वारा जो अर्थभूत है, यानी दिव्य ध्वनि में जिसे प्रयोजनभूत कहा है। आत्मा के वे तीन प्रयोजनभूत गुण, जिनकी एकता मोक्ष मार्ग एवं पूर्णता से केवल ज्ञान की प्रकटता पूर्व मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवंतों ने उन तीन प्रयोजनभूत के नाम उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ दिए हैं, जिन्हें ओम ह्रीम श्रीम बीजाक्षरों एवं उम ह्रियम श्रियम मंत्रों से चिंतन का साधन बतलाया है। उन्हीं को ओंकार, ह्रींकार, श्रींकार शब्दों के रूप में अपने ग्रंथों में गूथा है, जिनका सामान्य अर्थ है अपने सत्य स्वरूप को श्रद्धान करना, मानना, यानी सम्यक दर्शन उत्पन्न अर्थ है। और परद्रव्यों से भिन्न अपने सत्य स्वरूप को जानना, यानी सम्यक ज्ञान हितकार अर्थ है। तथा अपने उसी स्वरूप में लीन रहने रूप सम्यक चारित सहकार अर्थ है। तीर्थ का अर्थ हुआ उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, जिसका अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित। इन्हीं बीज अक्षरों, मंत्रों, शब्दों के द्वारा चिंतन करना योग्य है ओंकार उत्पन्न अर्थ। ओम ओंकारमयी यानी पंच परमेष्ठीमयी परमात्मा स्वरूप, जिसे पर्याय में प्रकट करने वाले पंच परमेष्ठी कहलाए हैं। वे भी निरंतर उसी ओंकारमयी परमात्मा स्वरूप को ध्याते हैं, अनुभव करते हैं। उसी परमात्मा स्वरूप निज आत्मा में पंच प्रयोजनीय देवत्व, साधुपना, आचार्यपना, उपाध्यायपना, अरिहंतपना, सिद्धपना और गुरु के तीन गुण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, धर्मत्व, प्रयोजनभूत धर्म रत्नत्रय एवं शास्त्र के चार अनुयोग, इस प्रकार से 12 पुंज चढ़ाते हुए 75 गुणों से निज आत्मा का अनुभव करना और 108 आत्मगुणमाला का धारण करना, यही है
ओंकार अर्थ। हिरिंकार जो आत्मा को हितकारी है, आत्मा का अभिन्न असाधारण सर्वश्रेष्ठ गुण है, जिसकी निरावरण केवल ज्ञान पर्याय प्रकट होने पर आत्मा का इस भाव सागर में परिभ्रमण यानी जन्म मरण का चक्र छूट जाता है और वीतरागता दशा प्रकट होती है। ऐसे 24 तीर्थंकरों जिन्होंने अनंत चतुष्टय प्रकट कर प्रमाणित किया है, ऐसा हिरीम शब्द 24 का वाचक, हितकारी, सर्वज्ञता, सर्वज्ञ स्वभाव का परिचायक, ए तीर्थ तीनों लोकों एवं तीर्थ तीनों लोकों अलोकाकाश सहित एवं तीर्थ अनंतानंत तीनों लोक और लोकालोक के अनंतानंत पदार्थों को तीर्थ माने द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानना होता है। जानना नहीं होता है बल्कि झलकते हैं। एक समय में फिर भी वे निजानंद रसलीन रहते हैं। ऐसे परम सुख का कारण हितकारी ज्ञान, हितकार अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। श्रृंकार मोक्षश्री, मोक्ष अवस्था का परोक्ष रूप से चिंतन करने वाला इस श्रृंकार अर्थ सम्यक चारित्र है। मोक्ष प्राप्त आत्मा को आगम में क्या कहा गया है? सिद्ध परमात्मा। मोक्ष स्थान कहाँ है? लोक के अग्रभाग में सिद्धशला को मोक्ष स्थान कहा गया है। आत्मा की वहाँ किन संयोगों सहित अवस्था है? वहाँ आत्मा सर्व कर्म रहित तत्रूप अवस्था को प्राप्त है। वहाँ आत्मा के साथ किसी भी परद्रव्य का संयोग नहीं होता है। आत्मा कैसा और कब तक अनुभव करता है? आत्मा सादि अनंत काल तक सुख गुण की उत्कृष्ट पर्याय परमानंद का अनुभव करता है। आत्मा के किन गुणों की प्रमुखता से चिंतन करना है? आत्मा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, वीर्यत्व, सूक्ष्मत्व, अवलघुत्व, अवगाहनत्व और अव्याबाधत्व ऐसे 8 गुणों की प्रकटता का विशेषता से वहाँ चिंतन किया जाता है। ये 8 गुण हमारी वर्तमान पर्याय में 8 द्रव्य कर्मों से आच्छादित हैं। आच्छादित होते हुए भी उनसे भिन्न ये 8 गुण अव्यक्त रूप से मेरे आत्मा में विद्यमान हैं। जैसे वे वहाँ कृत ज्ञान शरीरी हैं। यही बात अनुभवगम्य है कि मैं भी गेहूँ का गायक रहकर आनंद में रहूं और इस शरीर आदि से भिन्न अपने को जान करके इन शरीर आदि के निमित्त से होने वाले भावों की संभाल, यही कारण है भूत सम्यक चारित निस्वभाव में निर्विकल्प वीतराग अवस्था में लीन होना मुक्ति का हेतु सम्यक चारित है। इस प्रकार से स्वस्थान में रहने के लिए आचार्य गुरुदेव ने इन तीर्थ को धर्म कहा है और इन तीर्थ से संयुक्त रहना यही धर्म आराधन है। सभी जीव ऐसे तीर्थ का अनुभव कर तीर्थ से जुड़ें। आत्मा तीर्थमयी है, यही आचार्य गुरुदेव ने धर्म का स्वरूप कहा है। सबके प्रति मंगल भावना। मेरा आत्मा भी उन अनंत सिद्ध परमात्माओं की तरह मुक्ति को प्राप्त हो, ऐसी भावना।